आईएएस बनना है, देश की सबसे बड़ी कुर्सी चाहिए, लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, तो सपना बड़ा रखो लेकिन रास्ता भी पूरा जान लो, क्योंकि सिर्फ किताबों से नहीं, सही स्ट्रेटेजी और डेडिकेशन से ही बनते हैं आईएएस ऑफिसर। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आईएएस कैसे बना जाता है, कौन सी पढ़ाई, कौन सी उम्र, कितने एग्जाम होते हैं, क्या सिलेबस है और किसकी होती है तगड़ी तैयारी। तो वीडियो को आखिर तक देखो और खुद को मेंटली रेडी करो देश की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए। आईएएस क्या होता है, कौन बनता है? आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा, जिसमें आप कलेक्टर, डीएम, कमिश्नर, सेक्रेटरी बनते हो। यह जॉब सिर्फ नौकरी नहीं, पावर और रेस्पेक्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है। आईएएस बनने के लिए आपको यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करनी होती है। यह एग्जाम से आप आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस और दूसरी सेंट्रल सर्विस में भी सिलेक्शन ले सकते हो। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की बात करें, अब बात करते हैं कौन दे सकता है यूपीएससी का एग्जाम। क्वालिफिकेशन यानी कि किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि आर्ट्स से आपने ग्रेजुएशन किया हो, साइंस से किया हो, कॉमर्स से किया हो, बीटेक किया हो या बीसीए किया हो, सब चलेगा। फाइनल ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज जो है वो 21 साल से शुरुआत होती है और मैक्सिमम एज 32 साल तक जा सकती है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है, यानी कि 35 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, यानी कि 37 साल तक। अब बात करें अटेम्प्ट्स की, यानी कि आप कितनी बार फार्म भर के पेपर वगैरह दे सकते हैं, तो जनरल वाले 6 बार फार्म को भर सकते हैं, ओबीसी वाले 9 बार भर सकते हैं, एससी एसटी वाले अनलिमिटेड, यानी कि जब तक उनकी एज रहेगी तब तक वो यूपीएससी का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करें यूपीएससी के एग्जाम स्ट्रक्चर की, तो 3 स्टेजेस होती हैं। यूपीएससी के एग्जाम में 3 पड़ाव होते हैं। पहला है प्रीलिम्स यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा मेंस यानी कि डिस्क्रिप्टिव और राइटिंग टेस्ट, तीसरा है हमारा इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 1 होता है जिसमें जनरल स्टडीज जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस है, करंट अफेयर्स है। और पेपर 2 जो होता है उसमें सीएसएटी यानी कि कंप्रहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स, ये चीज़ें होती हैं सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए। इसके बाद मेंस आता है। मेंस में क्या होता है, राइटिंग 9 पेपर होते हैं लिखने के लिए। ऐसे होता है जिसमें जीएस 1 से जीएस 4, ऑप्शनल भी कुछ इसमें पेपर्स होते हैं जैसे कि लैंग्वेज पेपर्स, इंग्लिश +1, रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, राइटिंग। ये असली खेल होता है ये सब कुछ। इंटरव्यू की बात करें तो 275 मार्क का जो होता है, आपकी पर्सनालिटी, थॉट प्रोसेस, होनेस्टी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स चेक होती है इसमें। सिलेबस और सब्जेक्ट की समझ, आईएएस का सिलेबस विशाल है लेकिन डरने की बात नहीं है। सही स्ट्रेटेजी से हर कोई क्रैक कर सकता है। सब्जेक्ट्स कौन कौन से इसमें होते हैं, तो पॉलिटी यानी कि संविधान। हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन से लेके आधुनिक तक की। जियोग्राफी यानी कि इंडिया और वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार की जियोग्राफी। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट इसमें ऑप्शनल भी होते हैं जैसे कि सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिन, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, लिटरेचर, साइकोलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। किसी एक को इनमें से आपको चुनना होता है। तैयारी कब और कैसे शुरू करें, किस समय से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब सवाल आता है तैयारी कब से शुरू करें। ग्रेजुएशन के दौरान ही एनसीईआरटी से शुरुआत कर दो। क्लास 6 से 12 तक की बुक्स को रोज 6 से 8 घंटे की स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ो। डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, न्यूज़पेपर या ऐप से करंट अफेयर वगैरह पढ़ो। इसके बाद टेस्ट सीरीज दो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। कोचिंग लेना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी समझ पर और आपके बेस पर निर्भर करता है, यानी कि आपकी तैयारी पुरानी कैसी है
उसी के आधार पर आप कोचिंग ले सकते हैं या आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी और पैशेंस। आईएएस की सैलरी और लाइफ कैसी होती है इसके बारे में यदि बात करें तो आईएएस बनने के बाद स्टार्टिंग जो सैलरी है वो लगभग 56,000 प्लस से शुरू होती है, जिसमें आपका एचआरए और टीए भी होता है, बंगला होता है, कार होती है, स्टाफ और सिक्योरिटी होती है और देश के डिसीजन लेने के अधिकार होते हैं। लाइफ टफ होती है लेकिन सम्मान और पावर भरपूर होती है। रिटायरमेंट के बाद भी बड़े बड़े पद जैसे गवर्नर, सीबीसी, यूएन रिप्रेजेंटेटिव बनने का मौका मिलता है। अब बात आती है ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं जो कि यहाँ शॉर्टकट मत ढूंढो। यूपीएससी एक मैराथन है, फेक मोटिवेशन से दूर रहो, रियल प्लानिंग और एक्शन जरूरी है। सिलेबस बार बार रिवाइज करो, कोचिंग जरूरी नहीं है, सही मटेरियल और मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाओ, ये फार्मूला है आईएएस बनने का। तो दोस्तों अगर आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हो तो अब सपने को एक्शन में बदल दो। आज से शुरुआत करो, धीरे धीरे सही डायरेक्शन में बढ़ो और याद रखो जो खुद से जीते हैं वही सच में देश को चला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक जोरदार लाइक मारो, कमेंट में बताओ कि कौन सी सर्विस का नेक्स्ट वीडियो हम बनाएं आपके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पता नहीं कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए, तो आप पीछे ना रहें किसी भी फील्ड में। जय हिंद।